नमस्कार बच्चों, आपका दृष्टिपथ चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछली बार हमने संज्ञा के बारे में पढ़ाया था, अब हम सर्वनाम के बारे में आपको बताना चाहते हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। परिभाषा सर्वनाम की ये होगी कि संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए उसके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन आज अस्वस्थ है, उसने अपने स्थान पर सुरेश को भेजा। इस वाक्य में उसने और अपने शब्दों का प्रयोग मोहन के लिए हुआ है। यदि इन शब्दों का प्रयोग न होता तो मोहन शब्द की पुनरुक्ति होती और वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता। अतः सर्वनाम का काम वाक्य में होने वाली पुनरुक्ति को दूर करना तथा वाक्य को संक्षिप्त करके उसकी सुंदरता बढ़ाना है। अब देखिए, सर्वनाम शब्द का शब्दार्थ भी यही है। सबका नाम अर्थात सर्वनाम शब्द सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। संज्ञा की भांति सर्वनाम के भी रूप परिवर्तन होता है। सर्वनाम शब्दों के लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम का संबोधन नहीं होता। और सर्वनाम के अब हम भेद पढ़ेंगे। जैसा कि पहला है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम पहले आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ाएंगे। पुरुषवाचक, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा, पुरुषवाचक जो सर्वनाम बोलने वाले या सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, इन तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तू, वह, वे, हम, तुम, इनके भी 3 भेद होते हैं। अब इनके 3 कौन कौन से भेद होते हैं, पहले मैं इसको चित्र के माध्यम से बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, इसमें ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो है मैं है, ये लड़के का चित्र में मैं, और मध्यम पुरुष में तू, और अन्य पुरुष वह। मैं, तू, वह। जो वक्ता बात करता है वो मैं हो गया, है ना, और जिससे बात करता है वो तू यानी कि मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात होती है वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे कि ये बच्चा बोलता है, बालक बोलता है, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, तो उस बच्चे से बोलता है तू क्या कर रहा है। फिर ये बोलता है, ये बच्चा बोलता है, जो प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, वो बोलता है कि वह कहाँ जा रहा है। वह कौन? ये जिसके बारे में इन लोग बातें कर रहे हैं, ये अन्य पुरुष हुआ। इसी को हम अब आगे परिभाषा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, कहने वाला। जैसे कि मैंने आपको एक चित्र में दिखाया, कहने वाला जिस सर्वनाम को अपने लिए प्रयुक्त करे, जैसे मैं, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, मुझको, ये उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मैं जा रहा हूँ। अब है मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन, वक्ता। वक्ता माने बोलने वाला, जिस सर्वनाम को श्रोता के लिए प्रयुक्त करे, जैसे तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आप, आपका, आपकी, आपके। अब आप शब्द जो है आदर सूचक है,
इसलिए ये मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे कि बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप आदर्श सूचक है। अब है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बातचीत होती है या कोई कोई लोग चुगली करते हैं जैसे कि, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता, वक्ता माने बोलने वाला, वक्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो, जैसे वह, उसका, उसकी, उसके, यह, इसका, इसकी, इसके, ठीक है, तो यह अन्य पुरुष कहलाता है। अब है दूसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय माने पक्का, कन्फर्म। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से पास या दूर की किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देकर समझाते हैं आपको। यह, ये, वह, वे आदि हैं इन शब्दों को। जैसे कि यह अच्छा है, वह नहीं है। इसका मतलब कोई चीज़ वहाँ सामने है, कोई है, वो अच्छा है, कंफर्म है, और दूसरा जो चीज़ है वह नहीं है अच्छी। जैसे कि कंफर्म है, ये शुद्ध है, वे अशुद्ध। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर कोई सामान है या कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, उसको बोल रहे हैं नहीं, जो मतलब है सामान, जो भी सामान है उससे ये शुद्ध है, वो अशुद्ध है। तो ये क्या है, पक्का है। सामने कोई चीज़ है, उसके बारे में 100% श्योर है, इसलिए कंफर्म है, इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे हैं जिसके किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो। जस्ट इसका निश्चयवाचक का उल्टा, जहाँ पर बोध न हो कोई चीज़ का। जैसे कि कोई कुछ, जैसे कोई आया था और आपके लिए कुछ लाया है, कुछ क्या है, अनिश्चय, कुछ पता ही नहीं है, अनिश्चय, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम वे हैं जो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं। जैसे जो देता है सो लेता है, यानी कि जब संबंध ऐसा, एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ ऐसा संबंध होता है कि वो वाक्य हम पूरा भी कर देते हैं तो अधूरा सा प्रतीत होता है, तो उसको जोड़ने के लिए दूसरे वाक्य को लेना पड़ता है। वही एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध कहलाता है। जैसे कि जो देता है सो लेता है, या जो सोवत है, क्या, जो सोवत है, हमको आगे बोलना है, वो खोवत है। या जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसके बिना ये अधूरा है, जिसकी लाठी, उसके बाद छोड़ दो, वाक्य कंप्लीट लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो आपको इस वाक्य के साथ संबंध जोड़ना है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। और आप देख भी रहे, जहाँ जहाँ मैंने रेड कलर की अंडरलाइन की है, ये सब सर्वनाम हैं। सो, वो, जो, जिसकी, उसकी, ये सब सर्वनाम हैं। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द, जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या पढ़ते हो, कौन काम करता है, तो ये कौन और क्या है, प्रश्नवाचक है, सर्वनाम भी हैं और प्रश्नवाचक है, इसलिए इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है निजवाचक सर्वनाम। निज माने क्या होता है, स्वयं के लिए। स्वयं के लिए, जैसे कि निजवाचक, जो सर्वनाम शब्द कर्ता माने करने वाला, स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता, अपने ही लिए प्रयुक्त करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि
मुझे आज विद्यालय में स्वयं भाषण देना है। मुझे आज विद्यालय में स्वयं भाषण देना है। तो स्वयं किसके लिए है? अपने लिए। अपने माने निज। फिर है मैं आप ही बोले जा रहा हूँ। आप ही मतलब अपने आप ही बोले जा रहा है। उसने अपने आप बैठकर पढ़ा। अपने आप माने स्वयं बैठकर पढ़ा। फिर है यह काम मैं खुद करूँगा। ये सब खुद माने स्वयं करूँगा। तो ये निजवाचक है। आप बच्चों जानते निज माने अपना होता है, इसलिए स्वयं होता है, इसलिए इसको निजवाचक सर्वनाम की उपाधि दी है। अब बच्चों इतना समझ में आ गया और सर्वनाम यहीं पर मैं संपन्न करती हूँ। अगर आपको पसंद आया आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।